अगर आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो एक ड्रीम तो सबका होता है कि मैं अपने पैसे से अपना घर खरीदूं। आप हो सकता है आज अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और आपको लगता है यार मेरे माँ बाप ना एक बड़ा घर डिजर्व करते हैं। आपको लगता है मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे तो मुझे एक एक्स्ट्रा बेडरूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे एक अच्छी लोकेलिटी में एक नया घर लेना है। तो जो घर लेना है ये एक ड्रीम तो सबका होता है, बट आजकल तो इंटरनेट पे क्या वो चल रहा है कि भैया घर तो खरीदो ही मत, सिर्फ रेंट पे रहो। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा ज़रूर कि रेंट पे रहना चाहिए या फिर अपना घर खरीदना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि रेंट वर्सेस बाइंग के ऊपर हमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। उसमें हम कोई भी ना बातें नहीं करेंगे, हम कोई इमोशनल एंगल को नहीं लेके आएंगे, हम फाइनेंशियली समझेंगे, फाइनेंशियल रूल से समझेंगे, कुछ रेशियोज से समझेंगे कि आपको कौन सा घर खरीदना चाहिए और कौन से घर को रेंट पे लेना चाहिए। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस ये करने वाले हैं, भैया आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए तो क्या फाइनेंस की फील्ड में कोई फॉर्मूला होता है जिसे हम अपने ध्यान में रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, जिससे जब भी हम घर की प्लानिंग करें उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें। अब फॉर्मूले से फायदा क्या होता है? कोई भी फॉर्मूला और कोई भी रूल इसलिए फेमस होता है क्योंकि वो जनरल ऑडियंस के लिए एप्लीकेबल हो, लोगों को कोई स्ट्रेस ना आए घर खरीदते हुए। तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है अगर आप घर खरीदना चाहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 3-20-30-40 फॉर्मूला। अब आप कहेंगे यार ये फॉर्मूला क्या है? आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही फेमस है। बट ये फॉर्मूला बताता क्या है? अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको क्या बोला, स्पेसिफिक लोगों के हिसाब से नहीं है, जर्नल के हिसाब से कि मासेस के हिसाब से। हो सकता है आपकी नीड्स कुछ और हो, तो आप ये समझिएगा इस फॉर्मूले के अंडर हम ये कंसीडर नहीं कर रहे कि आज आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, कोई एग्जिस्टिंग लैंड है, कोई खेत है, आप उसे बेच के घर खरीदना चाहते हैं, या आपके पास कुछ लिक्विड एसेट्स हैं जिसे बेच के आप घर खरीदना चाहते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं, भाई मैंने कमाना शुरू किया, आज मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं कौन सा घर खरीद सकता हूँ, कितने तक का खरीद सकता हूँ, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से ही एसेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसे बेच के खरीद रहे हो, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप पैसे कमाना शुरू कर चुके हैं तो ये जो 3 था, 3-20-30-40 फॉर्मूले में 3 क्या है? 3 का मतलब है कि जो भी आप घर खरीदना चाहते हैं, आइडियली आप ट्राई कीजिए कि वो घर आपकी एनुअल इनकम जो भी है, आज आप महीने का 1 लाख कमाते हैं, साल का 12 लाख कमाते हैं एग्जाम्पल, अब आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, तो आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा आपके सामने? 36 लाख रुपए। तो आपको लगभग 36 लाख रुपए के आसपास का घर खरीदना चाहिए। अब कोई बोलेगा यार 36 लाख में तो आता ही क्या है? अगर आप दिल्ली, बॉम्बे जैसे सिटीज़ की बात करेंगे तो 36 लाख रुपए में आपको ढूंढने में भी शायद ही कोई अच्छा घर मिले, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट डिपेंड क्या करता है भाई मैं कमाता कितना। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना जाएं इसलिए रूल्स बनते हैं। तो आपको ये देखना है भाई, आज अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आप समझेंगे इस बात को, तो समझ आएगा कि भाई मैं 36 लाख या 40 लाख तक के आसपास का ही घर अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं इससे बड़ा घर या इससे महंगा घर लेने जा रहा हूँ तो आज आपकी पॉकेट के ऊपर स्ट्रेस पड़ने वाला। तो ये पहली चीज़ हो गई कि भाई ट्राई कीजिए, या तो आप सोचिए कि मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है, या आज आपकी जो भी इनकम है, भाई आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप 70-75 लाख रुपए के आसपास का घर प्लान कर सकते हैं। आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप ज़्यादा बड़ा घर प्लान कर सकते हैं। तो ये हुआ 3। अब आ जाता है 20 क्या है। जब भी हम होम लोन कराने जाते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बाकी लोन्स में और होम लोन में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। होम लोन कराते हुए आपको टेन्योर बहुत बड़ा मिल जाता है, बहुत बड़ा मतलब 30 साल तक भी आप लोन को लेकर जा सकते हैं। मतलब आप जब लोन कराने जाएंगे तो आपको बैंक वाला पर्सन क्या बोलेगा, सर आप 30 साल का करा लो, EMI कम पड़ेगी। बट आपको, जैसे हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, आई होप आपने देखी होगी, कि गाड़ी खरीदने का क्या फॉर्मूला। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, तो आई बटन पे लेंगे, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। स्टार्टिंग के ईयर्स में बैंक हमेशा आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है और प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे कम होता है। तो आपको ये देखना है, आप इंटरनेट पे जाइए, एडिटर लगा देगा होम लोन कैलकुलेटर, होम लोन कैलकुलेट कीजिए। आप 1 करोड़ का घर लेने जा रहे हैं तो आप देखिए 1 करोड़ में जब आप 30 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं और आप प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं, तो आपको टोटल समझ आएगा कि मैं कितना पैसा दूंगा बैंक को। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप 20 साल के लिए लोन लेने जा रहे हैं
तो कितना फर्क पड़ेगा, आप कितना कम इंटरेस्ट देंगे, ये आपको समझ आएगी बात। तो आपके लिए 20 का मतलब क्या है भाई, 20 साल मैक्सिमम होना चाहिए होम लोन का टेन्योर, उससे कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 20 ईयर्स शुड बी आइडियल, और उससे कम तो बहुत ही अच्छा है। अब ये 30 क्या है, 30 का मतलब ये है कि भाई EMI देनी है। तो आप होम लोन कैलकुलेटर के हिसाब से आप जितने का भी घर ले रहे हैं, आप हो सकता है एग्जाम्पल 1 करोड़ का ले रहे हैं, हो सकता है 50 लाख का ले रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो भाई 50 लाख रुपए का अगर मैं लोन ले रहा हूं तो उसकी EMI कितनी बनेगी। और ये जो EMI है ये मेरी इनकम का 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 30% से ऊपर सिर्फ घर की किस्त देंगे तो गाड़ी भी लेंगे, कल को गाड़ी की EMI भी होगी, फिर आपके अपने खर्चे भी होंगे, हो सकता है आपकी शादी हो, आप मैरिड हो गए हो, तो आपके घर का राशन पानी कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कहाँ से जाएगा। तो अगर आप 30% से ऊपर की EMI पर जा रहे हैं तो आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो घर लेना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और घर का अगर आप EMI दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्राई करो कि 30% के आसपास की आपकी EMI आ जाए। अब हो सकता है आपकी वाइफ भी कमाती हो, आपके घर में और भी लोग कमाते हो, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, आपकी पॉकेट थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मैनेज कर पाएगी। बट बात यह है अगर आप खुद कमा रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम का 30% के आसपास ही EMI को रखिएगा। तो ये हो गया 20 के बाद 30। अब 40 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्राई करो जो भी घर लेने जा रहे हो 40% उसका पैसा, जो 1 करोड़ का घर है तो 40% का मतलब हो गया 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट में दे दो। और डाउन पेमेंट का पैसा आपके पास होना चाहिए, इतनी सेविंग्स हो जाए तो घर का प्लान करो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप 40% दे दोगे तो सिर्फ बचेगा 60%। तो EMI भी छोटी बैठेगी, इंटरेस्ट भी कम दोगे और स्ट्रेस भी कम आएगा। तो 40%, कई लोग कहेंगे तो बहुत ज़्यादा है यार, हमें तो बैंक वाला बोल रहा है 90% हम लोन कर देंगे। अच्छी बात है, आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रियल एस्टेट थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, सब्जेक्टिव होता है। कभी कभी हमें कोई ऐसी डील मिल जाती है जिसमें हमें लगता है इसके घर के रेट बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, तो मैं इसे पहले प्लान कर लेता हूँ। आज मेरे पास कम भी पैसे हैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, बट गाड़ी में तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। बट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि भाई अगर आपके पास 40% होगा तो आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जनरल ऑडियंस के लिए है। हो सकता है आपका केस थोड़ा सा अलग हो, बट रूल को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई 3, 20, 30, 40 मेरी जो भी इनकम है एनुअली उसका 3 गुना तक का घर तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। 20 का मतलब क्या है कि मैं लोन कराऊंगा तो 20 साल या उससे कम का कराऊंगा। 30 का मतलब क्या था, 30% जो भी मेरी मंथली इनकम है 30% तक की EMI होनी चाहिए। और 40 का मतलब क्या था कि आपको 40% तक डाउन पेमेंट का पैसा अरेंज करना है। अब ये फॉर्मूला आपको क्या आपका जो ड्रीम होम है उसे लेने में हेल्प करेगा। और आप कौन से शहर में अपना ड्रीम होम लेना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। इसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, आपके पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो आप बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफरल अर्न करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे इस तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।